की संख्या लगातार घट रही है। पिछले एक साल के दौरान ही देश में 2000 से ज्यादा एटीएम कम हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि एटीएम हटाए जा रहे हैं या बैंक नए एटीएम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इसकी वजह बेहद दिलचस्प है। दरअसल अब लोगों को एटीएम से पैसे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लोगों का व्यवहार एटीएम को लेकर लगातार बदल रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब आपको कहीं भी एटीएम दिखाई ही ना दें। ऐसा क्या हुआ है लोगों के साथ, क्यों लोगों को एटीएम से पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। क्या आपको याद है कि आपने एटीएम से लास्ट टाइम पैसे कब निकाले थे? शायद काफ़ी समय पहले। आप कहेंगे अब तो आपको एटीएम से पैसे निकालने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है, क्योंकि अब आपके पास है यूपीआई, जिससे कहीं भी कितनी भी पेमेंट आसानी से की जा सकती है। जैसे जैसे यूपीआई पेमेंट्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे एटीएम का इस्तेमाल भी कम होता जा रहा है। यह शायद तभी होता है जहाँ आपको कैश पेमेंट करनी होती है, वरना कोई बेवजह एटीएम के चक्कर क्यों काटेगा। यूपीआई से पेमेंट करना बेहद कन्वीनियंट है। यही कारण है कि आज एटीएम का इस्तेमाल तेजी से घटा है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक साल के भीतर देश में लगभग 2000 एटीएम कम हुए हैं। साल 2023 में पूरे देश में 2,55,000 एटीएम थे, लेकिन मार्च 2024 के अंत तक ये संख्या घटकर 2,53,000 हो गई है। यानी जिन जगहों पर एटीएम का इस्तेमाल घटा है वहां से एटीएम बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि एक एटीएम को चलाने में भी काफी खर्चा आता है। सरकारी बैंकों के ऑन साइट और ऑफ साइट दोनों ही तरह के एटीएम का दायरा कम हुआ है। ऑन साइट एटीएम साल 2023 के 78,777 से घटकर साल 2024 में 77,033 रह गए हैं, जबकि ऑफ साइट एटीएम 59,646 से घटकर 57,661 पर पहुंच गए हैं। वहीं प्राइवेट बैंकों ने अपने ऑन साइट एटीएम की संख्या 41,426 से बढ़ाकर 45,438 की है, लेकिन उनके ऑफ साइट एटीएम घटकर 35,549 से 34,446 रह गए हैं। हालांकि स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने एटीएम की संख्या 2,821 से बढ़ाकर 3,068 कर दी है। वहीं पेमेंट बैंकों की बात की जाए तो उन्होंने अपने सभी एटीएम बंद कर दिए हैं। व्हाइट लेवल एटीएम की संख्या भी साल 2023 के 35,791 से घटकर साल 2024 में 34,602 रह गई है। एटीएम कम होने की कई वजह हैं, जिनमें पहला तो आप जानते हैं कि अब लोग पहले के मुकाबले एटीएम का कम इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर यूपीआई के जरिए ही पेमेंट्स करना पसंद करते हैं। वहीं दूसरा, बैंकों को एक एटीएम चलाने पर काफ़ी खर्च आता है। जगह की लागत, कैश का इंतजाम, नियमित रखरखाव और सॉफ्टवेयर अपग्रेड जैसे खर्च मिलाकर इसकी कॉस्टिंग को बढ़ जाती है। एक एटीएम को चलाने का खर्च कम से कम 40,000 रुपये से 60,000 रुपये तक आता है। वहीं अगर एटीएम से रोजाना ट्रांजैक्शन कम हो जाती हैं तो इससे किसी भी बैंक को एटीएम की कॉस्टिंग पर उसका असर दिखाई देता है। ज़्यादातर बड़े बैंक मान रहे हैं कि पिछले कुछ समय से एटीएम ग्राहकों की संख्या में काफ़ी कमी हुई है। इसमें यूपीआई पेमेंट एक मुख्य वजह है। इसके अलावा एटीएम ट्रांजैक्शंस पर लगने वाली फीस भी अहम वजह मानी जा रही है। आप किसी भी एटीएम से एक महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। इसके बाद ही हर ट्रांजैक्शन पर आपको कुछ फीस चुकानी पड़ती है, जबकि कुछ बैंक सिर्फ 3 फ्री ट्रांजैक्शन ही देते हैं। वहीं फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर जहां पहले 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन देना पड़ता था, वहीं अब ये चार्ज बढ़कर 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन हो गया है। वहीं अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको इंटरचेंज फीस भी देनी होती है, जो पहले 17 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन थी, अब ये बढ़कर 19 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन हो गई है। यही वजह है कि अब लोग एटीएम की जगह यूपीआई से ज़्यादा पेमेंट्स कर रहे हैं। डिजिटल लेनदेन के बढ़ते दायरे और रखरखाव की बढ़ती लागत को देखते हुए अब ज़्यादातर बैंक अपने एटीएम नेटवर्क का विस्तार करने से भी कतरा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।